नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक मुस्लिम हैं तो आप एक साथ 4 बीवियां रख सकते हैं। कानून आपको इसकी छूट देता है। लेकिन वहीं यदि आप एक हिंदू हुए और पहली पत्नी को तलाक दिए बिना आपने गलती से भी दूसरी शादी कर ली तो भैया आपको 7 सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में आपराधिक मामलों के लिए तो सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून बने हुए, इन्हें क्रिमिनल लॉज कहते हैं। किंतु दोस्तों वही जब बात आती है लोगों के पर्सनल मैटर्स की, जैसे कि शादी, तलाक या उत्तराधिकार आदि मामलों की, तो यहाँ पर दोस्तों सभी के धर्म अनुसार अलग अलग कानून मौजूद हैं। इन्हीं को पर्सनल लॉज कहते हैं। अब भैया इन्हीं पर्सनल लॉज को खत्म करके सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियां चल रही है। इसे समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसीलिए अभी 14 जून को ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के नागरिकों और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से 30 दिनों के अंदर यूसीसी के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस मांगे हैं। लेकिन दोस्तों हर बार की ही तरह अभी भी इसका विरोध होने लग गया है और इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। इसीलिए ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भैया आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? इसका विरोध क्यों होता आया है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके ऊपर हमारा संविधान क्या कहता है? दोस्तों जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भैया हमारे देश में 1835 के आसपास ही पहली बार लॉर्ड मैकाले ने यूनिफॉर्मिटी की बात कही थी, यानी कि कानून में एक समानता आनी चाहिए। भारत हमेशा से ही एक धार्मिक विविधता वाला देश रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग एक साथ निवास करते आए हैं। ये सभी अपने अपने धर्मों में काफ़ी गहरी आस्था रखते हुए आए हैं। सभी अपने धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे पर्सनल मैटर्स को हैंडल करते आए हैं। लोगों को उनके धर्म में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसीलिए 1860 में ब्रिटिश सरकार ने अपराधों के लिए तो भले ही आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड को सभी धर्म के लोगों के ऊपर एक समान रूप से लागू कर दिया, लेकिन उनके धार्मिक मामलों या पर्सनल मैटर्स में उन्होंने दखल अंदाजी करना ठीक नहीं समझा और उनके पर्सनल मैटर्स जैसे कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार या फिर बच्चा गोद लेना आदि मामलों को उन्हीं के धार्मिक कानूनों पर ही छोड़ दिया, यानी कि उनके धर्म अनुसार ही इन मामलों को हैंडल करने की छूट दे दी। अब दोस्तों हम देखते आए हैं कि प्रत्येक धर्म में कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए हैं। हर एक धर्म में महिलाओं और निचले वर्गों के साथ अन्याय देखने को मिलता है। जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हिंदू धर्म में भी सती प्रथा, विधवा विवाह और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। इन पर रोक लगवाने के लिए राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों को अपने ही धर्म के धर्म गुरुओं का काफी विरोध झेलना पड़ा था। ठीक इसी तरह मुस्लिमों में भी ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगेमी जैसी मेल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। हालांकि 2017 में शायरा बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया है और 2019 में द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे दी गई है। दोस्तों निकाह हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें यदि एक बार पति पत्नी का तलाक हो जाए, लेकिन यदि बाद में वो दोनों दोबारा से एक साथ रहना चाहे तो उस महिला को पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी करनी होगी, फिर उससे तलाक लेना होगा। इसके बाद ही वो अपने एक्स हस्बैंड यानी कि पहले वाले पति के साथ में शादी कर सकती है। इसके अलावा शरिया एक्ट के द्वारा ही मुस्लिमों में पुरुषों को पॉलीगेमी अलाउड है, यानी कि एक पुरुष 4 बीवियां रख सकता है, जबकि महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं है। हिंदुओं में ब्रिटिश शासन के दौरान से ही कई समाज सुधारकों और शिक्षित लोगों के द्वारा समय समय पर हिंदू पर्सनल लॉज में सुधार की मांग उठती रही है। इसलिए हमें हिंदू पर्सनल लॉज में कई रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। किंतु वहीं मुस्लिम धर्मगुरु नहीं चाहते थे कि उनके धार्मिक कानूनों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हो। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों पर दबाव डालकर द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पास करवा लिया। इसमें कहा गया है कि मुस्लिमों के सभी पर्सनल लॉज शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे, जो कि उनका एक धार्मिक कानून है। दोस्तों यही शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हमारे देश में आज भी मौजूद है। इसी के द्वारा इनके पर्सनल मैटर्स को हैंडल किया जाता है। तो विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग धार्मिक कानून, लेकिन इनमें भी हमें महिलाओं और निम्न वर्गों के साथ कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है। इसीलिए हमेशा से यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है। दोस्तों ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे सरकार अभी लेकर आ रही हो, बल्कि हमें इसका जिक्र ऑलरेडी हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में मिलता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है कि द स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाने का पूरा प्रयास करेगी। अब दोस्तों आर्टिकल 44 डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो कि बेसिकली राज्यों को कानून बनाने के लिए दिए गए सुझाव और दिशा निर्देश है, ना कि आदेश। और दोस्तों इसीलिए ये कोर्ट में नॉन इन्फोर्सेबल है,
यानी कि इन्हें लेकर आप कोर्ट में न्याय नहीं मांग सकते हैं, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए आर्टिकल 25 सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म का अभ्यास, आचरण और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो वही आर्टिकल 26 सभी को अपने धार्मिक कार्यों और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के पर्सनल लॉज उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि उनका एक फंडामेंटल राइट्स है और इसीलिए ये अदालत में जस्टिसिएबल है। हमारे संविधान निर्माण के दौरान भी यूसीसी के ऊपर काफ़ी लंबी बहस चली थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब यूसीसी को तभी लागू करवाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि देश में असली आज़ादी तभी आएगी जब महिलाओं और निचले वर्ग के लोगों को भी प्रत्येक मामलों में समान अधिकार दिए जाएं। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक धर्म में कहीं ना कहीं इन वर्गों के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन ही देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस यूसीसी के लिए उस समय पूरा एक नया कानून बनाना पड़ता। देश का बंटवारा भी धर्म के नाम पर हुआ था। इससे देश में और अधिक हलचल मच सकती थी। इसके अलावा सभा के ही कई और सदस्य इसके समर्थन में भी नहीं थे। इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स में न रखकर DPSPs के अंडर रखा गया और आगे आने वाली सरकारों के हवाले ही इसे छोड़ दिया गया। और इस प्रकार कुल मिलाकर हमारा संविधान यूसीसी को लाने का सुझाव तो देता है, किंतु इसकी गारंटी नहीं। दोस्तों 1947 में ही हिंदू कोड बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बेसिकली हिंदू पर्सनल लॉज को यूनिफाइड करने के लिए था। इसमें पॉलीगेमी पर रोक और महिलाओं को समान अधिकार जैसे प्रोविजंस शामिल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इसे हर हाल में लाना चाहते थे, लेकिन सभा के ही कई और सदस्य इसके विरोध में भी थे। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने 1950 में अपने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि इसी हिंदू कोड बिल को बाद में 4 अलग अलग हिस्सों या एक्ट्स के रूप में लाया गया। 1955 में सबसे पहले आया द हिंदू मैरिज एक्ट। इसके 1 साल बाद 1956 में 3 एक्ट्स को पास किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और इसके बाद में हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इस तरह हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाइड कर दिया गया। इनसे पहले 1954 में द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी आ चुका था, जिसके तहत यदि कोई बिना किसी धार्मिक बंधन के शादी करना चाहे तो वो इस एक्ट के द्वारा कर सकता था। दोस्तों आज के समय में कोर्ट मैरिज इसी एक्ट के द्वारा होती है। दोस्तों जब जब भी यूसीसी का जिक्र आता है तब तब इंदौर की शाहबानो बेगम का केस हर बार सामने आता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक केस रहा है। दोस्तों इस केस के द्वारा उस समय देश में काफ़ी हलचल मच गई थी। इसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि किस तरह सरकार अपने वोटर्स को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले के भी खिलाफ जा सकती है। दरअसल 1978 में इंदौर की ही एक 62 वर्षीय महिला शाहबानो बेगम को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया था, जो कि एक नामी वकील थे। अब दोस्तों इसके खिलाफ शाहबानो जी ने इंदौर के ही कोर्ट में केस दर्ज किया कि उन्हें CRPC की धारा 125 के तहत एलिमनी अमाउंट या गुजारा भत्ता दिया जाए। दोस्तों इस धारा में प्रावधान है कि सभी धर्म के लोगों को उनकी तलाकशुदा पत्नी, बच्चे और बूढ़े माँ बापों को गुजारा भत्ता देना होगा, बशर्ते वो खुद मोहताज ना हो। 1 साल बाद फैसला शाहबानो जी के पक्ष में आता है और अदालत मोहम्मद शाह से 25 रुपये प्रति महीने शाहबानो बेगम को देने का हुक्म सुनाती है। लेकिन दोस्तों ये रकम उनकी मांग से और वास्तविकता से भी काफ़ी कम थी। इसलिए 1980 में वो दोबारा से MP के हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करती हैं और इस भत्ते की रकम को बढ़ाने की मांग करती हैं। इस पर कोर्ट उनकी सुन लेता है और दोस्तों इस रकम को बढ़ाकर 179 रुपये और 20 पैसे कर देता है। अब इसके खिलाफ उनके पति मोहम्मद शाह 1981 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वो अपनी दलील पेश करते हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेहर की रकम अदा करने के बाद में गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। शरिया में केवल इद्दत के समय के दौरान ही गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, जो कि लगभग 90 दिनों का समय होता है और ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका। वो CRPC की ही एक और धारा 127 का हवाला देते हैं। बेसिकली ये धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में गुजारे भत्ते को रद्द किया जा सकता है। इस धारा के सेक्शन 3B में कहा गया है कि किसी तलाकशुदा महिला को यदि उसके पर्सनल लॉ के अनुसार मेंटेनेंस अमाउंट दे दी गई है तो उसके गुजारे भत्ते को रद्द किया जा सकता है। और इस प्रकार यहाँ पर CRPC की 2 धाराएं एक दूसरे का आपस में खंडन करती हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस 4 सालों तक चलता है और 1985 में दोबारा से फैसला शाहबानो जी के ही पक्ष में आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि धारा 125 क्रिमिनल लॉ की धारा है, इसलिए इसे किसी भी पर्सनल लॉ से हमेशा ऊपर माना जाएगा। अब दोस्तों ये ऐसा पहला मामला नहीं था, बल्कि इस तरह के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे ही फैसले सुना चुका है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की एक अतिरिक्त टिप्पणी के कारण माहौल काफ़ी अधिक गर्मा जाता है। दरअसल कोर्ट ने पहली बार सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का सुझाव दे दिया था और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार करने के सुझाव भी दे दिए थे, ताकि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। फिर क्या था, इस फैसले के बाद देश में फतवा जारी हो जाता है कि मुस्लिम खतरे में है। जगह जगह पर धार्मिक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन इस फैसले के विरोध में थे। उनका कहना था कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। मुस्लिम संगठनों के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। अब इस कारण उस समय की राजीव गांधी सरकार एक धर्म विशेष के समुदाय के वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए 1986 में एक एक्ट लेकर आती है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते की धारा 125 से बाहर कर दिया गया। इसमें कहा गया था कि तलाक की दशा में मुस्लिम महिलाओं के पति केवल इद्दत की मुद्दत यानी कि 3 महीनों तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद उन महिलाओं की जिम्मेदारी उनके परिवार, माता पिता या फिर स्थानीय वक्फ बोर्ड की होगी। और इस तरह शाह बानो बेगम सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर भी सरकार के आगे हार जाती है। इसीलिए बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते आए हैं। हालांकि 2001 में डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दोबारा से ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ में इसी एक्ट को सही साबित कर दिया। कोर्ट ने इसके सेक्शन 3(a) की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें विदिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इद्दत के पीरियड के भीतर गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, लेकिन केवल तभी तक देना होगा, इसका कोई जिक्र नहीं। इसलिए वो तलाकशुदा महिला जब तक खुद को मेंटेन ना कर पाए तब तक भी उसके हस्बैंड को उसे मेंटेनेंस अमाउंट देना होगा। हालांकि कुछ जानकार कहते हैं कि इस एक्ट में लूप होल जानबूझकर छोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण ही उस समय देश में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। इसीलिए इस पर अभी तक की सभी सरकारें काफी फूक फूक कर कदम रखती हुई आई हैं। लेकिन बीजेपी के चुनावी वादों में ही धारा 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्य रूप से शामिल थे। इन 2 वादों को तो सरकार ने पूरा कर दिया है और अभी चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए अब इस तीसरे वादे पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बल्कि लोग बोल रहे हैं, क्योंकि 22वें लॉ कमीशन का कार्यकाल इसी साल खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने इसे 1.5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है और इससे कहा है कि जो कानून रिलेवेंट नहीं है उन्हें रद्द किया जा सके और DPSPs को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस दिशा में हमें नए कानूनों का सुझाव दीजिए। अब भैया, इसीलिए इस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें इसने देश के नागरिकों और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से 30 दिनों के भीतर यानी कि 13 जुलाई 2023 तक UCC के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस मांगे हैं, यानी कि इसे देश में लाना चाहिए या फिर नहीं। देश के प्रत्येक नागरिक या सभी धार्मिक संगठन ईमेल के माध्यम से या इस वेबसाइट पर जाकर UCC के ऊपर अपने परामर्श या अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भैया, लॉ कमीशन का गठन सरकार ही करती है। इसमें रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाता है ताकि वो सरकार को नए कानून बनाने के लिए और वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के सुझाव दे सके। अब जरूरी नहीं होता है कि लॉ कमीशन की हर बात को सरकार माने। दोस्तों, 2018 में भी 21वें लॉ कमीशन ने अपने 185 पेज के कंसल्टेशन पेपर में ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नेदर नेसेसरी नो डिजायरेबल एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना ना तो आवश्यक है और ना ही वांछित है, क्योंकि देश के लोगों के बीच इस पर आपसी सहमति का अभाव है। इसके साथ इसने कई और बातें बताई थी, जैसे कि विभिन्न धर्मों या डिफरेंट कम्युनिटीज में जो गलत कानून या कुप्रथाएं मौजूद हैं उनमें सुधार किया जाए, सभी लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाए। पर कुल मिलाकर UCC को लाने के लिए उसने मना कर दिया था, क्योंकि इसके सामने कुछ कठिनाइयां हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है। तो भैया, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आर्टिकल 25 और 26, जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी लोगों के ऊपर एक समान कानून लागू करने का मतलब है आर्टिकल 25 और 26 का डायरेक्ट वायलेशन। फॉर एग्जाम्पल, भारत में अधिकतर हिंदुओं में अपने ही गोत्र में शादी करना अलाउड नहीं है, लेकिन वही यदि हम दक्षिण भारत के हिंदुओं की बात करें तो वहाँ पर अपने कजिन्स यानी कि चाचा, मामा, फूफा के लड़के लड़कियों के बीच में शादी हो सकती है। हिमालय साइड की कई कम्युनिटीज़ में महिलाओं को पॉलीगेमी अलाउड है, यानी कि महिलाओं के एक से अधिक हस्बैंड्स हो सकते हैं। कई कम्युनिटीज़ में शादी के बाद तलाक देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जनरली हमारे क्षेत्र में जमीन जायदाद के अधिकार पिता के परिवार की तरफ जाते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत पूर्वी भारत के कुछ राज्यों की ट्राइब्स में यही अधिकार माता के परिवार की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग धर्मों और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा अपने धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। अब सभी के ऊपर फोर्सफुली UCC को इम्पोज करने से उनकी डाइवर्सिटी छिन जाने का खतरा उत्पन्न होता है। ये सभी बातें इसके अगेंस्ट में बोली जाती रही हैं। इसके विरोध में लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि UCC बहुसंख्यकों यानी कि हिंदुओं का कानून है, जिसे जबरदस्ती अल्पसंख्यकों पर लागू किया जा रहा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश के कई समझदार लोग एक ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुझाव देते हैं जिसमें विभिन्न धर्मों और कम्युनिटीज़ में मौजूद गलत परंपराओं और गलत कानूनों को पहचान कर उनमें सुधार करना या उन्हें खत्म करना। बाकी जिन रस्मों रिवाजों और परंपराओं से किसी को कोई नुकसान नहीं, उन्हें उनके धर्म अनुसार ही फॉलो करने दिया जाए। और उसके बाद की प्रक्रिया, जैसे कि शादी का रजिस्ट्रेशन
बच्चा गोद लेना या फिर तलाक आदि प्रक्रियाओं के लिए सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से यूसीसी का कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी खामियां होंगी या फिर नहीं, लेकिन इसका विरोध जरूर शुरू हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्या सुझाव देता है और इस पर सरकार यूसीसी को लेकर आती है या फिर नहीं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या सुझाव है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यूसीसी के बारे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करें। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ चैनलों पर डिबेट्स का कारण क्यों बना हुआ है। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।